हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं ऑप्शन के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना रहा हूं। तो देखिए, ऑप्शन में वीडियो बनाने का कारण यह है कि बहुत लोग जो स्टॉक मार्केट में आके बर्बाद होते हैं, उसका कारण है ऑप्शन। लोगों को पता ही नहीं है कि ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। उन्हें जीरो नॉलेज होता है और वो आके सबसे कठिन स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा कठिन कुछ है तो वो है ऑप्शन में ट्रेड करना। और लोग वही आके सबसे पहले करते हैं और सोचते हैं कि मैं वहाँ से प्रॉफिट बना लूंगा। देखिए, ऑप्शन में ट्रेड करना इजी है, बाय और सेल करना किसी के लिए हार्ड नहीं है, लेकिन कब हमें बाय करना चाहिए, राइट टाइम क्या होता है बाय और सेल करने का, ये जानने के लिए आपको बहुत समय मार्केट को देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे खतरनाक मोटर रेस जो होता है, जहाँ पे गाड़ियाँ 300-400 की स्पीड में चलती है, सेम वैसा ही है ऑप्शन में ट्रेड करना। तो मान लीजिए आपको अगर बाइक चलाना आता नहीं है और उस रेस में आप हिस्सेदारी लेंगे, भाग लेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? या तो आप बुरी तरह से क्रैश होंगे, या तो आपको ज़्यादा चोट लग सकती है। ठीक है, आप जीतने का तो भूल जाइए कि आपको जीत मिलेगा, क्योंकि आपको उसका नॉलेज नहीं है और आप उसी चीज़ में घुस रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि बाय सेल करना ही ट्रेडिंग होता है, लेकिन बाय सेल करना ट्रेडिंग नहीं होता है। उसको सीख के सही टाइम पे सही जगह पे ट्रेड लेना और प्रॉफिट बनाना और लंबे समय में प्रॉफिट बनाना, ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रॉपर लेवल में, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में प्रॉफिट बनाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि नॉलेज के बिना ट्रेड करना तो मुश्किल भरा है ही, उससे आपको लॉस होगा ही। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो तुक्का तुक्का से ट्रेड करना चाहते हैं, तुक्का में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, ये सबसे खतरनाक है। ठीक है, इसीलिए मैं बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर है उनको यही कहूँगा, भाई बार बार मेरा यही कहना है कि ऑप्शन से दूर रहो। शुरुआत में आप स्विंग ट्रेडिंग करो, स्टॉक्स में करो। मैं भी कुछ दिनों से अभी ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड करना इतना इजी नहीं होता है जब आप पूरे तरह से तैयार ना हो तो। इसीलिए मैं ऑप्शन से दूर रहता हूँ। मैं ज़्यादातर या तो स्विंग ट्रेडिंग या तो मैं ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करता हूँ। भले कैपिटल ज़्यादा लगता है, लेकिन एक जो होता है ना विनिंग ऑफ परसेंटेज, इसमें सेलिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में मेरा बहुत काफ़ी अच्छा है। इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग को और इसको ज़्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया कि आपको अगर ऑप्शन में ही ट्रेड करना है, आपका गोल ही ऑप्शन में ट्रेड करना, और तो आपको जो स्टॉक्स है वेटेज, हाई वेटेज स्टॉक, उसमें आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, उन्हीं स्टॉक्स पे ट्रेड कीजिए, जैसे HDFC, ICI, ये सब में ट्रेड कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये सब का चार्ट को देखने का एक अंदाजा आपको क्लियर हो गया, तो आपको ऑप्शन में काफ़ी हेल्प होगा और इसमें लॉसेस कम होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं अब एक सोच रहा हूँ कि आप लोग की लाइव ट्रेडिंग सेशन करूँ, जिससे मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ स्टॉक्स में, और बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड लूँगा और आप लोग को उसका रिजल्ट बताऊँगा, कैसे मैंने उस पर ट्रेड लिया, क्या क्या चीज़ें मैंने देखी। ठीक है, उस ट्रेड के पीछे तो मैं उन बैंक निफ्टी के उन हाई वेटेज स्टॉक्स को मैं ट्रैक करूँगा, और मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर मुझे ट्रेड दिखता है तो मैं इस पर ट्रेड करूंगा। किन किन चीज़ों को मैं देख के ट्रेड लेता हूँ वो सारा एक्सप्लेन आप लोगों को करूंगा, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो पाए कि एक बिगिनर को कैसे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। मैं स्टॉक्स में आप बिगिनर को इसलिए ट्रेड करने के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि देखिए भाई, जब जो लोग होते हैं जो 10,000 20,000 से सोच रहे हैं ऑप्शन में एक अच्छा कैपिटल, मतलब वो सोच रहे 20,000 लगा के आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं, तो देखो भाई, नॉलेज अगर आपके पास नहीं है ना, तो पहला चीज तो आप भूल जाओ कि आपसे प्रॉफिट होगा। और दूसरा चीज, स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको कुछ कुछ ऐसी ऑप्शन, अगर आप थीटा के बारे में नहीं जानते तो थीटा का प्रेशर आप पे नहीं रहेगा। ठीक है, और भी बहुत चीज मैटर करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सबसे कॉम्प्लिकेटेड चार्ट होता है ऑप्शंस का चार्ट। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, क्योंकि ये एक स्टॉक्स पे डिपेंड नहीं करता, ये 50 स्टॉक्स का एक ग्रुप है, जिसपे जो कंपनी, मान लो कोई कंपनी डाउन जा रहा है, कोई अप जा रहा है, सबको मिला के एक एवरेज मूवमेंट होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। ठीक है, तो इसीलिए एक फ्रेश जब आप एक कोई चार्ट पे ट्रेड करते हैं, तो सिर्फ आप उसी कंपनी के चार्ट को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उसी कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं, उसका कोई और इम्पैक्ट नहीं होता है दूसरे कोई स्टॉक से। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको जरा भी टेक्निकल फंडामेंटल का नॉलेज नहीं है, आप कैंडल स्टिक को नहीं जानते हैं, तो मेरा वीडियोस आप लोग को मिलेगा मेरे चैनल पे जाके। आप कैंडल्स के वीडियो, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो देखिए। अब मैं प्राइस एक्शन का फुल कोर्स
एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और आप लोग के लिए वो अपने चैनल पे डालूँगा, ठीक है? कि मैं किस तरह से सीखा हूँ, किस तरह से मेरा नॉलेज है, वो आप लोग को मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो देखिए बहुत ट्रेडर है जो कोर्स बेचने के लिए बोलेंगे ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन बाइंग में आप पैसा बना सकते हैं। तो देखो भाई, ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हो, लेकिन वो 1% ही होंगे जो ऑप्शन बाइंग में पैसा बना पाएंगे। बाकी 99% कौन है? मेरे वीडियोस में मान लीजिए अगर 200 व्यूज आते हैं या 500 व्यूज आते हैं, उसमें से कोई 2 ही बंदा होगा या 3 बंदा होगा जो ऑप्शन में रेगुलर पैसा बना पाएगा और एक अच्छा खासा पैसा बना पाएगा। लेकिन बाकी जो 400 लोग रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कैसे ट्रेड करें? वो लोग तो लॉस करेंगे और वही पैसा कौन खींचेगा? बड़े बड़े ट्रेडर लेंगे, जो एडवांस ट्रेडर है वो लेंगे। तो इस सब चीज को जानना बहुत जरूरी है कि बिना जाने बिना सीखे ट्रेड करना बहुत जोखिम है ऑप्शन में। ऑप्शन में आप जल्दी बर्बाद होंगे। अगर मान लीजिए आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, आप 6 महीना में अगर बर्बाद होते हैं, तो ये आपको 6 महीने लगेंगे नहीं, 15 दिन में आपका सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। इसीलिए पहले स्टॉक्स को देखिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉक्स को ट्रेड कीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मेरा टेक्निकल अच्छा हो रहा है, मैं टेक्निकल में बढ़िया हूँ, मैं चीज़ों को अच्छे से रीड कर पा रहा हूँ चार्ट पे, तो ही आप ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, ठीक है? यही लोग गलती करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में छलांग मारते हैं। और जो स्टार्टिंग में उनके पास बैलेंस होता है, कैपिटल होता है, वो अपना ख़त्म करने के बाद वापस उनको समझ में आता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए था या फिर स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करना चाहिए था। देखिए जब मार्केट में, शेयर मार्केट जब बना था, तो सब ऑप्शन नहीं होता था, फ्यूचर्स नहीं होता था, ठीक है? और इंट्राडे भी नहीं होता था। लोग आज ट्रेड लेते थे, ट्रेड ले रहे हैं तो उसको 10-20 महीने भर ऐसा होल्ड करते थे। उसके बाद धीरे 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 इन्वेस्टर के रिस्क को कम करने के लिए ऐसे चीज़ों का इन्वेंशन हुआ और इस पे लोग प्रॉपर ट्रेड करना शुरू कर दिए, ठीक है? अभी के टाइम पे अगर बोलेंगे तो एक्सचेंज का इनकम सबसे ज़्यादा ट्रेड पे ही होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग पे, इंट्राडे पे। ये ब्रोकर लोग जो भी होते हैं, उन लोग का भी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑप्शन ट्रेडिंग से ही आता है। लॉन्ग टर्म में कोई फीस नहीं लगता है, जीरो ब्रोकरेज लगता है, लेकिन सेबी, स्टाम्प ड्यूटी ये सब लगता है, लेकिन बहुत कम लगता है, ठीक है? लेकिन जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, रेगुलर ट्रेड करते हैं, तो आपका ब्रोकरेज भी हाई लगता है, स्टाम्प ड्यूटी और भी ये सेबी चार्जेस, सब चीज़ हाई लगता है, ठीक है? इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग अगर इनिशियल टाइम में है, आपको मार्केट का जरा भी नॉलेज नहीं है, तो आप लोग शुरुआत स्विंग ट्रेडिंग से करें, स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। तो आप में रेगुलर आप लोग को ट्रेड करके अपना बताऊंगा कि मैंने कैसे इस पर ट्रेड लिया, और बहुत ही छोटे अमाउंट से, जितना अमाउंट से आप सीख सकते हो, सीखने के लिए ट्रेड में करूंगा, ना ही कि मैं कभी अपना पोर्टफोलियो पोजीशन नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि ये सब दिखा के मैं व्यू नहीं चाहता हूँ। लेकिन सीखने के लिए मैं अपना पोर्टफोलियो आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है? मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, उसके पीछे साइकोलॉजी जो आप लोग को जानना चाहिए, जो मुझसे आप ले सकते हैं, मुझसे सीख सकते हैं, वही चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो अब कल मार्केट ओपन होगा, आज तो मार्केट क्लोज है, इसलिए मैं सोचा एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि लोगों को ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है? तो मिलते हैं अब लाइव ट्रेडिंग में, ठीक है? कैसे मैं ट्रेड करता हूँ और ट्रेडिंग का मैं वीडियोस आपको रिकॉर्ड करके उसके पीछे का साइकोलॉजी आप लोग को बताऊँगा। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा और बहुत ही कम अमाउंट से करूँगा, ताकि आप खुद से रिलेट कर पाए। मैं चीज़ों को सिखाने के लिए आप लोग को दिखाऊँगा। 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, जैसा भी होगा मुझे लगेगा कि मैं 100 क्वांटिटी लेके भी ट्रेड करूँगा। तो जितना भी मेरा आने वाला वीडियोस रहेंगे जिसमें मैं पोर्टफोलियो अपना दिखाऊंगा, मैं अपना पोजीशन दिखाऊंगा, वो लर्निंग पर्पस से होगा, कोई भी बाय सेल रिकमेंड। हालांकि मैं लाइव नहीं दिखाऊंगा, मैं रिकॉर्ड ही डालूंगा, ताकि आप लोग लाइव अगर मैं करूंगा तो बहुत लोग मेरे देख के ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए मैं इसको शाम में अपलोड करूंगा, मैंने कैसे ट्रेड किया, मेरे ट्रेड करने का पीछे क्या रीज़न था, ये मेरा लर्निंग के ऊपर रहेगा। वीडियोस पे कंटिन्यू मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।